हम आपको कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं बाबू मेरे? कोल एंड पेट्रोलियम पढ़ा रहे हैं, है ना? तो कोयला कैसे बनेगा बाबू? प्रीवियस क्लास में आपको वीडियो दिखाए थे, है ना? कोई भी बाबू डेड प्लांट वगैरह है भोले अनन्या, है ना, तो समय के साथ बाबू मरता है। मान लो अर्थ पे बाबू कभी कोई वोल्केनो आ गया, कोई नेचुरल डिसास्टर आ गया, है ना, तो सारे के सारे प्लांट क्या हो गए बाबू? नष्ट हो गए, डेड हो गए। अब वो जो डेड प्लांट है धीरे धीरे कहाँ जाएगा? अर्थ क्रस्ट के अंदर जाएगा। तो प्रेशर भी बढ़ते जाएगा अर्थ क्रस्ट के अंदर, टेम्परेचर भी बढ़ते जाएगा, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होंगे। तो वो जो वुड है ना बाबू, जो लकड़ी है ना, कोयला में क्या होता है? कन्वर्ट हो जाता है। तो कोयला में कन्वर्ट होता है मेरे लाल। उसके बाद आपको क्या बताया? उस कोयला से बाबू हम लोग डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट ऑब्टेन करेंगे, जिसको प्रोसेस को क्या कहेंगे? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल कहेंगे, है ना? प्रीवियस क्लास में आपको बाबू ये वाला डायग्राम बताए थे ना जी। डिस्ट्रक्टिव क्या लेना है? ट्यूब लेना है इस तरह से, कि नहीं बाबू मेरे? यहां से भोला मेरा पाइप निकालो, इसको बाबू, है ना, इस तरह से कॉक लगा दो भोला मेरा। यहाँ पे बाबू कोयला रखो, क्या रखो? कोयला रखो। कोयला को हीट करो मेरे भोला, बहुत है 1000 डिग्री टेम्परेचर तक हीट करो। तो ये कोयला जलेगा बाबू, एयर के अब्सेंस में हीट करना है, टेम्परेचर एयर के अब्सेंस में करना है। तो ये राख बनेगा। ये जो राख बनेगा बाबू कोयला जलने के बाद, उसको कोक कहेंगे। क्या कहेंगे? कोक कहेंगे। फिर यहां से बाबू स्मोक वगैरह निकलेगा। एक नीचे ट्यूब लेना मेरे भोला, है ना। फिर यहां से बाबू एक ट्यूब लेके इधर कोल गैस वगैरह निकल जाएगा। तो यही प्रोसेस आपका क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल होता है। इससे हमको बाबू 4 प्रोडक्ट निकलते हैं। कोक निकलता है, कोल तार निकलता है, कोल गैस निकलता, अमोनिकल प्रोडक्ट निकलता है ना। तो इससे जो प्रोडक्ट मतलब इस सब को बाबू हम लोग बहुत जगह यूज करते हैं, इसीलिए कोयला का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहते करते हैं भोला मेरा, है ना। हाँ बाबू आयुष। तो कोक क्या होता है बाबू? इसमें कार्बन का कंटेंट सबसे ज्यादा 98% के आसपास में। ये एक मेरा क्या होता है बाबू? बढ़िया वाला फ्यूल होता है। क्या होता है ना? अच्छा से जलता बाबू और साफ सुथरा जलता है, ऐसा नहीं धुआं 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 धुआं, है ना। आप लोग लकड़ी जलाओ ना जी, तो उससे बहुत सारा स्मोक निकलेगा, धुआं धुआं के जलेगा। लेकिन ये बाबू क्लीन है ना, क्लीनली वाला बाबू, है ना, साफ सुथरा जलता है ना। नेक्स्ट कोल तार है भोला मेरा, किसे से बनेगा? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल से बनेगा। ये जो बीकर है बाबू, इसके नीचे में बाबू सॉलिड टाइप का बाबू, काला टाइप का प्रोडक्ट जम जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कोल तार कहते हैं, है ना। तो ये कैसा कलर होता है? ब्लैक कलर होता। ये पंजेट स्मेल देता। पंजेट मतलब बाबू जाओगे ना, जैसे आप लोग बहुत सारे बच्चे गए होंगे कभी रोड पिच का कंस्ट्रक्शन होते हुए देखा होगा आपके बाबू, आसपास में भोला जो मेन रोड होता है, वहां पे देखोगे कभी उसका रोड पे बाबू पिच चढ़ते हुए देखा होगा। तो वहां का जाके स्मेल करना, है ना। हाँ सर। तो वो जो स्मेल होता है बाबू, बढ़िया वाला स्मेल नहीं होता है, एनाइटिक शैतान का बंद के ले जाए। तो वैसे ही स्मेल को कहेंगे पंजेंट स्मेल, तीखा वाला स्मेल भोला। जो जैसे अंडा वगैरह कैसे सड़ जाता है, कभी अंडा सड़ा है बहू, घर में लाओ अंडा छोड़ दो एक आम मंत्र, देखो सड़ जाएगा, और उसको जाके कपाल भारती करो, आ, है ना। तो वो जो स्मेल बनेगा ना भोला मेरा, उसी को कहते हैं खराब वाला स्मेल, पंजेंट स्मेल। बहुत बहुत बार यूज होगा, 9 10 में जाओगे, 11 12 में जाओगे तो बहुत आएगा पंजेंट 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 पंजेंट। तो आपका बेस अब ये सब तैयार कर देते हैं, है ना। पंजेंट मतलब बाबू बढ़िया वाला स्मेल नहीं होगा। द कंपोनेंट आर यूज इन मेकिंग फाइबर्स। ये बाबू कोल तार को हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं बोला? फाइबर्स बनाने में, है ना, एक्सप्लोसिव वगैरह, नेफ्थलीन बॉल्स वगैरह, सारा का सारा कोल तार से। नेफ्थलीन बॉल समझवे करते बाबू, फिनाइल की गोली वगैरह, है ना बाबू। आप लोग के मम्मी पापा बाबू जो कपड़ा में रखते बोला, का नौटंकी कर रहा है जी? शैतान कुटाई खोज रहा है ना। तो नेफ्थिलीन बॉल वगैरह बाबू है ना, फिनाइल की गोली होता है, छोटा छोटा व्हाइट कलर का होता है बोला मेरा। तो वो सब हम लोग किससे बनाते हैं? कोल तार से ही बनाते हैं। विस्फोटक वगैरह बाबू, बहुत सारे विस्फोटक में हम लोग कोल तार को क्या करेंगे? यूज करेंगे,
है ना। फाइबर्स में हम लोग क्या करेंगे, कोल तार को यूज करेंगे। रोड पिच को बाबू कंस्ट्रक्ट करने में, है ना, रोड का पिच बनाने में बोला हम लोग क्या करते हैं, कोल तार का यूज करते हैं। तो इतने जगह बाबू ये सब प्रोडक्ट का यूज होता है ना मेरे भोला, इसीलिए कोयला का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं। मान लो इससे जो प्रोडक्ट बनता है उसको यूज नहीं करते तो नहीं हम लोग इसका डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन फिर करते हैं। आगे क्या बाबू, कोल गैस है ना। तो ये कोई यहाँ से बाबू पाइप से, यहाँ से गैस निकलता है, पाइप से क्या निकलता है, गैस निकलता है। तो ये जो गैस निकलता है इसी को कोल गैस कहेंगे। क्या कहेंगे, कोल गैस कहेंगे। ये इसमें बाबू क्या रहता है, हाइड्रोजन रहता है, मीथेन रहता है, कार्बन मोनोऑक्साइड रहता है ना। इसको बोला हम लोग क्या करते हैं, इंडस्ट्री वगैरह में कोल गैस को यूज करते हैं भोला, है ना। आपको बाबू आगे पढ़ाया जाएगा, है ना। फॉर्मेशन ऑफ बाबू, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, आयरन का लोहा, कैसे लोहा बनता है, कैसे कॉपर बनता है ना। तो उस सब में बाबू हम लोग क्या करेंगे, कोल गैस को क्या करेंगे, यूज करेंगे भोला मेरा। अगला एक बाबू यहाँ पे बाबू, है ना, इसका प्रीवियस क्लास में वीडियो दिखाए थे, यहाँ पे एक लिक्विड बनता है भोला मेरा। तो इसमें जो नीचे ये सॉलिड टाइप का सब्सटेंस होगा, बीच में जो लिक्विड रहेगा इसी को अमोनिकल प्रोडक्ट कहेंगे। इसका यूज बाबू हम लोग फर्टिलाइजर में करते हैं। कहाँ करते हैं, फर्टिलाइजर वगैरह में करते हैं। तो ये था बाबू डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, बाबू कोयला की कहानी। कोयला जमीन से निकल गया, कोयला का टाइप बता दिए। फिर कोयला को बाबू और फर्दर हम लोग इंडस्ट्री में बाबू इसको हीट करेंगे, हवा के एब्सेंस में 1000 डिग्री सेल्सियस के आसपास क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो हीट करेंगे तो कोक बनेगा, कोल तार बनेगा, कोल गैस बनेगा, कोल अमोनियम प्रोडक्ट बनेगा। तो ये सब प्रोडक्ट को जो बना बाबू हम लोग डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए यूज करते हैं। यही मेरी कोयला की कहानी है भोला मेरा, है ना। हाँ सर। अब आगे जो कहानी है बाबू, किसकी कहानी है, पेट्रोलियम की, है ना। तो पेट्रोलियम कैसे बनता है सर, पेट्रोलियम बन जाता है सर, तो उससे भोला वैसलीन वगैरह कैसे बनाएंगे जो आप लोग लगाते हो मासूम मासूम चेहरा पे, है ना। तो आगे अब हम लोग पेट्रोलियम पढ़ेंगे, पेट्रोलियम का ओ। प्रोडक्ट बनेंगे, है ना। किरोसिन बाबू पेट्रोलियम से ही बनेगा भोला मेरा, है ना। बहुत सारे नेचुरल गैस बनते हैं भोला मेरा, है ना। तो पेट्रोलियम के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं भोला, वैसलीन वगैरह है ना, ग्रीस वगैरह है, बहुत सारे हैं। तो आगे अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, पेट्रोलियम पढ़ेंगे, है ना। कैसे फॉर्मेशन होता है सारा बताते हैं। तो जो पेट्रोल होता है भोला मेरा, है ना, पेट्रोल भोला गाड़ी में यूज करते हैं, है ना। तो जमीन के अंदर से बाबू, शांति से समझना, पहले वीडियो दिखा देते फिर बाबू आपको बता देंगे। तो पेट्रोलियम को हम लोग क्या कहते हैं सर, ब्लैक गोल्ड कहते हैं, काला सोना। एगो पीला सोना, लेकिन पेट्रोलियम क्या बाबू, ब्लैक गोल्ड है। क्यों सर, क्योंकि पेट्रोल जमीन के अंदर से बाबू क्या होता है, आप लोग ना, है ना, कुआं का बाबू, है ना, तेल का कुआं नाम सुना होगा, है ना। कुवैत वगैरह में जाओगे भोला मेरा, सऊदी अरेबिया में, तो वहां बाबू गड्ढा करता है तो खाली तेले निकलता है कि नहीं। तो वो जो तेल निकलता भोला मेरा उसको पेट्रोलियम नहीं कहते हो। जो कच्चा तेल निकलता बाबू अर्थ क्रस्ट के अंदर से उसको क्रूड ऑयल कहेंगे। क्या कहेंगे, क्रूड ऑयल। कच्चा तेल को क्या कहते हैं, क्रूड ऑयल कहते हैं। जमीन से निकलेगा, कैसे निकलेगा सारा बताते हैं। अब इस क्रूड ऑयल को हम लोग क्या करेंगे, रिफाइन करेंगे। क्या करेंगे, रिफाइन करेंगे। जैसे कोयला को डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किए ना, अभी जैसे मैं वो आप लोग घर में देखता नहीं है जी, पानी आता है कि नहीं आता, तो फिल्टर करके पीता है कि नहीं पीता है। तो उसी तरह से जमीन के अंदर से जो बाबू तेल तेल निकलता है उसको क्रूड ऑयल, कच्चा तेल कहते हैं, है ना। अब इसको रिफाइन करोगे, क्या करोगे, रिफाइन करोगे। रिफाइन करेंगे मेरे भोला तो इससे बहुत सारे प्रोडक्ट निकलते हैं। क्रूड ऑयल को रिफाइन करेंगे बाबू तो आपको पेट्रोल निकलेगा, है ना, डीजल निकलेगा, है ना भोला, किरोसिन निकलेगा। बहुत सारे इससे प्रोडक्ट बनते हैं भोला, किरोसिन निकलेगा, नेचुरल गैस वगैरह बनेगा भोला मेरा, है ना। और भी भोला बहुत सारे बनते हैं बाबू, है ना। आपका वैसलीन वगैरह, नेफ्थलीन वगैरह बहुत सारे प्रोडक्ट इससे बनते हैं, है ना। ठीक। तो इसी कारण बाबू क्रूड ऑयल से बाबू बहुत सारे हमको प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होते हैं भोला। इसीलिए अब जो चीज बाबू बहुत सारा आपको बाबू, है ना, इनकम का सोर्स दे रहा, तो सोना जैसा महंगा होगा कि नहीं होगा, सोचो।
है ना। तो क्रूड ऑयल का कलर बाबू काला होता है, कैसा होता है, काला होता है ना। और इससे बाबू बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, गोल्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, गोल्ड का नाम दिया गया। तो पेट्रोलियम को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लैक गोल्ड कहते हैं। क्या कहते हैं बोला मेरा, ब्लैक। एक कार्तिक राज वीडियो ऑन करो जी। पेट्रोलियम को क्या कहते हैं जी, ब्लैक गोल्ड कहते हैं, है ना। पेट्रोलियम अनन्या बाबू दो वर्ड से बना हुआ, एक पेट्रो, दूसरा ओलियम, है ना। फिर वीडियो दिखाते हैं। पेट्रोलियम है बाबू दो वर्ड से बना हुआ, पेट्रा। पेट्रोलियम मेरा किससे बना है सर, जो पेट्रोलियम है बाबू मेरे, है ना, पेट्रोलियम है जो बाबू दो वर्ड से बना हुआ है सर। किससे सर, पेट्रोलियम बाबू एक किससे, पेट्रा प्लस ओलियम, है ना बाबू मेरे। हाँ सर। पेट्रा मीन्स क्या होता है बाबू, रॉक होता है। पेट्रा मीन्स क्या होता है, चट्टान होता है। ओलियम मीन्स क्या होता है, वाइल होता है। मतलब क्या बाबू, चट्टान का तेल। मतलब ये जो वाइल निकलता है कहाँ से निकलेगा, रॉक वगैरह से निकलेगा, पहाड़ी तेल। है ना बाबू। ये जो निकलेगा बोला कहाँ से निकलेगा बाबू, रॉक वगैरह से निकलेगा। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, रॉक वाइल कहते हैं भोला मेरा, है ना। काव्या जिंदगी न जी रहे काव्या। तो पेट्रोलियम को हम लोग क्या बाबू, पेट्रा प्लस ओलियम, मतलब पेट्रा मीन्स क्या, रॉक बोला, ओलियम मीन्स ऑयल, मतलब चट्टान का तेल बोला, क्या चट्टान का तेल। तो पहले ही पेट्रोलियम बनता कैसे है सर, और उसके बाद बाबू बनेगा तो बाबू जमीन के अंदर कैसे निकालेंगे, जमीन के अंदर से निकाल लेंगे सर, तो फिर उसको रिफाइन कैसे करेंगे, है ना। कैसे उसको रिफाइन करेंगे, रिफाइन कर लेंगे सर, तो उससे हमको क्या क्या सा प्रोडक्ट निकलेगा। अब वो प्रोडक्ट जब निकल जाएगा तो उसको हम लोग कहाँ कहाँ यूज करेंगे, फिर पेट्रोलियम की कहानी खत्म। यही है भोला साहब। पेट्रोलियम कैसे बनेगा, बन गया जमीन के अंदर, बन गया तो उसको कैसे निकालेंगे, जमीन के अंदर से निकल गया तो उसको रिफाइन कैसे करेंगे, रिफाइन हो गया भोला तो उससे बहुत सारे प्रोडक्ट बनेंगे, उसका यूज वगैरह। फिर जय श्री राम, आपका चैप्टर खत्म, है ना बाबू मेरे। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू, इट इज द बाबू वायल, है ना। यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं भोला मेरा, इट इज भोला, लिखो वीडियो दिखाते हैं। इट इज द वायल that is obtained, पेट्रोलियम हेडिंग दो बाबू, that is बाबू obtained, है ना भोला मेरा, फ्रॉम रॉक। कहाँ से बाबू, वह तेल बाबू जो रॉक से मिलेगा वही होता है पेट्रोलियम भोला मेरा। नेक्स्ट बाबू, इट इज ऑल्सो नोन एज, पेट्रोलियम को हम लोग क्रूड ऑयल कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज क्रूड ऑयल। पेट्रोलियम इज डार्क कलर viscous fluid, viscous fluid बाबू, एंड लाइटर देन वाटर। लिखो मेरे बोला, लिखो दिखाते हैं समय। पहले फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम बाबू,
ये सब शैतान सब अंतिम से आता। बहुत खुश है आदित्य प्रकाश, ज्यादा खुशी बर्दाश्त नहीं होता भोला मेरा। खुशी गम में बदलते हुए देर नहीं लगेगा। कभी खुशी और ज्यादा गम। लिखो। ये पेट्रोलियम हेडिंग, मेन पेट्रोलियम दो, पेट्रोलियम नेम्ड एज ब्लैक गोल्ड। मेन हेडिंग पेट्रोलियम, पेट्रोलियम नेम्ड एज ब्लैक गोल्ड, उसके नीचे ये सब लिखो, है ना। हाँ सर। लिखो बोला, समझाते हैं, वीडियो दिखाते हैं। जल्दी लिखो मेरे लाल। चलो बोला, देखो मेरे बाबू, कार्तिक राज का बंद के लिए जी, डर भय नहीं है जी। चलो आओ सुनाओ पेट्रोलियम की कहानी भोला। मान लो ये मेरा क्या बाबू, अर्थ सरफेस है। क्या बोला? अर्थ सरफेस है। तो पहले समय में बाबू अर्थ सरफेस में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म वगैरह था। समय बीता बाबू, मरा कि नहीं? हाँ चलो समझना मेरे भोला। आओ सुनाओ पेट्रोलियम है। काव्या जिंदगी जी रही बोले, जिंदगी नहीं जीना है। शिवम चंद्र ऑन करो जी, सुरेश यादव ऑन करो बोला मेरा। बंद करके जिंदगी जी रहा है सुरेश यादव। सिरित शैतान ऑन करो। देखो बाबू, पेट्रोलियम बनता कैसे भोला मेरा? तो पेट्रोलियम जनरली बाबू जो ओशन वगैरह होते हैं ना भोला मेरा, ओशन हो गया, सी हो गया, वहां पे आदमी मरेगा बाबू, जीव जंतु मरेगा कि नहीं मरेगा? जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वगैरह धीरे धीरे मरेगा। अब मरने के क्या होगा भोला बाद, है ना, धीरे धीरे जमुन ओशन के अंदर क्या होगा? धंसते जाएगा। क्या होगा भोला मेरा? धंसते जाए। मान लो ये ओशन है, तो ओशन के अंदर क्या रहता है? बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रहेंगे बाबू, इक्वेटिक एनिमल्स वगैरह रहेगा। मरेगा, ये सब मारे मर गया भोला। तो धीरे धीरे क्या होगा बाबू? ओशन के सरफेस पे जाएगा। कहाँ जाएगा? ओशन के सरफेस पे, सी के सरफेस पे। और धीरे धीरे ये क्या होता है भोला? धंसते जाता, धंसते जाता, धंसते जाता। और यही धीरे धीरे धंसते बाबू केमिकल रिएक्शन होता है। बहुत सारे क्या होता है बोला? केमिकल रिएक्शन वगैरह होते हैं, है ना। हाई प्रेशर टेम्परेचर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है बाबू, धसा, धीरे धीरे समुद्र के अंदर धसा बाबू, है ना। पानी में मरेगा तो धसेगा ना जी। और वही धस धस के भोला मेरा बहुत सारे बाबू क्या होंगे? कार्बन होंगे, हाइड्रोजन होंगे, हाइड्रोकार्बन आपस में हाई प्रेशर टेम्परेचर के कारण बाबू वो लिक्विड फॉर्म में क्या होते हैं? कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना। और वही जब लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है मेरा, तो उसी से आपका क्या बनता है? क्रूड ऑयल बनता है, पेट्रोलियम बनता है ना। तो ऐसा नहीं बाबू कि 2 दिन 4 दिन में हुआ भोला मेरा। ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनने बाबू वही है, जैसे कोयला की कहानी है उसी तरह से इसकी भी कहानी बाबू। ऐसा नहीं कि आज बाबू, है ना, है ना, आज जीव जंतु मर गया बोला परसों पेट्रोलियम बन के तैयार। बहुत स्लो प्रोसेस है मेरे लाल, है ना। मतलब ये बनने में बाबू कितने दादा परदादा, है ना बाबू, चाल बसेंगे, है ना। मतलब वही मिलियन ऑफ ईयर्स बाबू। तो ये अर्थ क्रस्ट के अंदर क्या हो गया भोला? इस तरह से क्या हो गया भोला, है ना, धीरे धीरे जमते गया भोला। और आपका क्या हो गया बाबू, है ना, आपका क्या हो गया भोला? वही लिक्विड का फॉर्मेशन किया, है ना। तो ये सब जो लिक्विड का फॉर्मेशन होता है बाबू अर्थ क्रस्ट के अंदर क्या बाबू? फोल्ड टाइप का, माउंटेन्स रॉक टाइप का बाबू, है ना।
तो इसी रॉक्स में बाबू आपका क्या होता है, आपका जो लिक्विड है बोला, है ना, उसी में क्या होता, ऑब्जर्व हो जाता बाबू, है ना, रिजर्वायर एक तरह के। रिजर्वायर क्या होता बोला मेरा, जैसे बोला बाबू पानी को आप एक जगह इकट्ठा कर लो, रिजर्वायर मतलब क्या होता, तालाब टाइप का समझो। आप लोग को बाबू अर्थ के अंदर पानी है कि नहीं है जी, जैसे हम लोग के अर्थ सरफेस के अंदर बाबू पानी है, तब ना बाबू उसी पानी को बाहर निकाल के ना पी ले जी बाबू भोला मेरा। तो उसी तरह से बाबू अर्थ सरफेस के अंदर बाबू आपका क्या बाबू, वायल्स का रिजर्वायर है ना। मतलब अर्थ सरफेस के अंदर जैसे पानी भरा उसी तरह से क्या बाबू, तेल भरा हुआ है ना। तो ये सब जगह, जैसे सब जगह पानी अवेलेबल नहीं बाबू, आप रेगिस्तान में चलो अर्थ सरफेस के अंदर पानी बहुत कम है। तो ये कुछ कुछ जगह भोला मेरा, जो ओसनिक रीजन होता है बाबू वहां पे कुछ ज्यादा वगैरह पाया जाएगा। अब ये जो ऑयल रिजर्वायर है बाबू, इसको क्या करोगे, बाहर निकालोगे। ये जो अंदर तेल है भोला, इसको क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। तो कितना अच्छा से, ऊपर मान लो बाबू ये मेरे धरती है, धरती के ऊपर क्या बाबू, बहुत सारे बिल्डिंग वगैरह, आइए धरती के नीचे का डायग्राम दिखाया गया है ना। तो यही भोली क्या हो गया बाबू, ऑयल रिजर्वायर हो गया। अब इसको बाहर निकालना, बाहर निकालेंगे तब ना बाबू दो चकिया चार चकिया चलाओगे पलाक्षी, ऐसे कैसे चलाओगे। तो इसको बाहर कैसे निकालोगे बाबू, तो जैसे बाबू पानी को बाहर निकालते हैं बाबू बोरिंग करके, है ना, आप लोग को देखते हैं बाबू घर में बाबू कभी, है ना, नया घर बनेगा तो बोरिंग किया जाता है, पानी बाहर निकलता। उसी तरह से बाबू तेल को भी बाहर निकालने के लिए क्या करते हैं, बोरिंग करते हैं, है ना, समरसेबल वगैरह की तरह से। अब तेल को क्या करोगे, बाहर निकालोगे। अर्थ क्रस्ट के अंदर से भोला मेरा क्या करेगा, ऑयल को क्या निकालेंगे, बाहर निकालेंगे। तो पहले बाबू जहाज के थ्रू क्या होगा बाबू, कहाँ पे, है ना, कहाँ पे बाबू आपका पेट्रोल है, क्रूड ऑयल है नहीं है ना। तो पहले तो पता किया जाता बाबू, कौन से सरफेस के नीचे, सब जगह थोड़ी पेट्रोल होगा बाबू, जैसे बहुत अर्थ सरफेस का सब जगह थोड़ी पानी थोड़ी बाबू, उसी तरह सब जगह पेट्रोल नहीं है। तो पहले क्या किया जाता है, वो पता किया जाता है कि कहाँ पे बोला मेरा पेट्रोल है नहीं है। तो वही अल्ट्रासोनिक वेव बाबू जो आपको साउंड में पढ़ाए बोला मेरा, है ना, उसी के थ्रू क्या करेगा भोला मेरा, पता करेगा कि कौन कौन से रीजन में पेट्रोल है या नहीं है। रहेगा बाबू तो फिर वहां पे क्या करेगा, गड्ढा करेगा। पता चल गया सर कि यहाँ पे पेट्रोल है भोला मेरा, तो पेट्रोल है भोला मेरा, तो यहाँ से क्या करेगा, गड्ढा करेगा, ड्रिलिंग करेगा, और ड्रिप पाइप डालेगा भोला मेरा। और इस पाइप के थ्रू बाबू क्या करेगा, पेट्रोल को क्या करेगा, बाहर खींचेगा, है ना। यही पाइप डाला बाबू, पाइप के थ्रू इस तरह से प्लांट होता है कि नहीं, कैसे घर में बोरिंग होता है इसी तरह से ना होता है जी, तो उसी तरह से बाबू कुइया होता है, बोरिंग किया जाता है पेट्रोल के लिए, है ना। अब वो पेट्रोल के बाहर निकाले के बाबू उसके बाद क्या करेगा, रिफाइनिंग करेगा, है ना भोला मेरा। ठीक, तो जो भी पेट्रोलियम वगैरह है बाबू मेरे, है ना, जो पेट्रोलियम वगैरह वो मेरा कैसा बाबू, है ना, उसको ज्यादा ही यूज करेंगे बाबू तो सर्टेन टाइम के बाद क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस है ना। आपको कहा जाता है बाबू कि पेट्रोलियम जो पेट्रोल प्रोडक्ट है, पेट्रोल गाड़ी वगैरह को क्या करो बाबू, है ना, आप ट्रैफिक पे मत जा, ट्रैफिक पे जाते हो तो गाड़ी को बंद कर लो, है ना, फालतू का एक्सीलेटर मत ऐठते रहो बाबू। क्योंकि पेट्रोलियम मेरा कैसा नॉन रिसोर्सेस है, एक बार खत्म हो गया तो बनने में बाबू फिर बाबू कहेगो बाबू बाल बच्चा है ना बीत जाएगा, पतो ना चलेगा भोला मेरा। तो इसीलिए बाबू पेट्रोलियम को कम यूज कीजिए। आप बाबू सोलर प्लांट वगैरह को क्या कीजिए, है ना, ज्यादा यूज कीजिए, जो रिन्यूएबल रिसोर्सेस है उसको ज्यादा करो, सन है ना बाबू, विंड एनर्जी, हवा के द्वारा बिजली बाबू बनाइए, है ना बाबू, आपको बाबू सन के द्वारा बिजली बनाइए, मतलब बाबू आप है ना सन के द्वारा हवा के द्वारा वाले प्रोडक्ट को क्या करो, ज्यादा यूज करो। तो ये क्या था बाबू मेरे, पेट्रोलियम था, कैसे बनता वो था। अब पेट्रोलियम जब बन जाएगा बाबू तो उसको निकालोगे धरती से कैसे, ये सीखना है ऋषि शैतान। कहा सुरेश यादव, यही पढ़ाई चल रहा है जी, सुरेश यादव, है ना, जिंदगी एकदम खाली जीने में लगा हुआ है। देखो बोला मेरा, तो बोला बाबू देखो, पेट्रोल हम लोग निकालते कैसे बोला मेरा, समझना बाबू मेरे, ठीक है। तो ये बड़ा बड़ा पेट्रोलियम का क्या होता है बाबू, प्लांट होता है, क्या होता है, प्लांट होता है भोला मेरा। मान लो आप बंबई में जाओगे तो कुछ इसी तरह से, मान लो बोला इंजीनियरिंग कर लिया, है ना, समझना बोला मेरा, ये बंबई का बोला, मुंबई में ओएनजीसी कंपनी है, ऑयल नेचुरल है ना बाबू, गैस कॉर्पोरेशन ऐसे करके होता है। मान लो मेरा बच्चा यहाँ पे आपको नौकरी करना था, कैसे जाएगा, एंट्री कैसे होगा, पहले तो बाबू 10th में बढ़िया मार्क्स लाओ, 11 12 करो, उसके बाद इंजीनियरिंग करो, इंजीनियरिंग करने के बाद बाबू 4 साल बाबू, है ना, जैसे 12 2 साल, उसके बाद 4 साल इंजीनियरिंग करो, वहां से बाबू फिर गेट का एग्जाम होगा भोला, जैसे आईआईटी का एग्जाम होता है,
उसमें बढ़िया मार्क्स लाइए, फिर इंटरव्यू होता है, तो फिर जाके इस कंपनी में ओएनजीसी में आपका जॉब मिलेगा। समझे भोला? अब यहाँ पे जाओगे भोला तो अच्छा खासा पैकेज, बहुत सारा फैसिलिटी वगैरह मिलेगा। तो ये मुंबई का है बाबू, क्या है, मुंबई का है ना। यहाँ पे बहुत सारे क्या रहते हैं, लेबर वगैरह रहते हैं बाबू। तो यहाँ ये मुंबई में क्या ओशन है, मुंबई का जो ओशन है बोला भोला, उसी में बाबू इस तरह के प्लांट बनाया गया, दिख रहा है, समुंदर में बीच में प्लांट बनाया गया। किया क्या गया बाबू, समुद्र, उस मुंबई में जहां समुद्र है भोला, उसके नीचे बहुत सारे क्या है, क्रूड ऑयल है ना। ये जो प्लांट है कहाँ बाबू, समुंदर में है। कहाँ बोला मेरा, समुंदर में है ना। देखते हो इतने बड़े बड़े प्लांट है, ठीक है ना। तो किया क्या जाता बाबू, समुद्र में पहले पता लगाया जाता, फिर क्या किया जाएगा, गड्ढा किया जाएगा। क्या किया जाएगा बाबू, गड्ढा किया जाएगा, है ना। इस तरह से बाबू गड्ढा करेगा, कहाँ पे क्रूड ऑयल है बाबू, कुआं टाइप का, है ना। जब देखो ऐसी, यही ब्लैक गोल्ड है बाबू, यही कच्चा तेल आपका, इसी को क्रूड ऑयल कहते हैं, दिख रहा है जी। यही क्या है, क्रूड ऑयल है बोला मेरा, ठीक। अब इसी क्रूड ऑयल को निकालेगा बाबू, उसके बाद उसको क्या करेगा, रिफाइन वगैरह करेगा, कि नहीं। तो ये सब लेबर वर्कर वगैरह करता है बोला मेरा, है ना। और ये सारा का सारा क्या है, क्रूड ऑयल वगैरह, उसको यूज कहाँ करते हैं, व्हीकल्स में, बहुत सारे काम वगैरह में। या आपका पेट्रोल पंप पे देखते बाबू, वही क्रूड ऑयल यूज होता है बोला मेरा, है ना बाबू। देखो, तो क्रूड ऑयल बाबू धरती से अंदर से निकालोगे कैसे, तो ड्रिलिंग करके निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है बोला, ड्रिलिंग करके। जैसे कुइया का वो तेल के लिए है ना, गड्ढा करते हैं काव्या, उसी तरह से क्या करते बोला, है ना, ड्रिलिंग करेंगे। तो पहले पता लगाओ बाबू कहाँ पे तेल वगैरह है, जहां पे है वहां पे एक छोटा सा, है ना बाबू, प्लांट डेवलप कीजिए, ठीक। और इसमें क्या किया गया बोला मेरा, जल्दी आवो ना जी। समुद्र से तेल कैसे निकलता है, यही बोला, है ना। ये मुंबई का बोला मेरा प्लांट है बाबू, मुंबई में समुद्र के नीचे। ये देखो यही बोला मेरा, समुद्र पे के बीच में बाबू मेरे, सब फैसिलिटी रहता है। ये हेलीपैड वगैरह है। देखो क्या किया जाता है, सबसे पहले समुद्र में बाबू रोबोट भेजा जाएगा, इस तरह से समुद्र के बाबू सरफेस पे क्या भेजा जाएगा, मशीन भेजा जाएगा। ये क्या करेगा बाबू, कहाँ पे बाबू समुद्र के नीचे तेल है कि नहीं, वो पता करेगा। पता कर लेगा बोला कि यहाँ पे तेल है, तो उसके बाद क्या करोगे, इस तरह से ड्रिलिंग किया जाता है। देखो बोला मेरा, क्या किया जाता है, इस तरह से समुद्र के अंदर ड्रिल किया जाएगा बाबू, बोरिंग किया जाएगा, है ना। बहुत बड़े बड़े मशीन होते हैं बोला, है ना। पता कर लिया तो इस तरह से क्या करेगा, ड्रिल करेगा। ड्रिल करने के बाद बाबू तेल क्या होगा, बाहर निकलेगा। ऑयल क्या निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, कि नहीं बोला मेरा। अभी ये जब ऑयल बाहर निकल गया तो वो कच्चा तेल निकलेगा। क्या निकलेगा बाबू मेरे, है ना। मान लो समुद्र के नीचे गड्ढा, क्या बोला, ये ऑयल बाहर निकल रहा है ना। ये ऑयल क्या हो गया, बाहर निकल गया बोला। अभी ये जो ऑयल बाहर निकला बाबू, है ना, तो उसको क्रूड ऑयल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रूड ऑयल कहेंगे। अभी इस क्रूड ऑयल को क्या करेंगे बाबू, है ना, रिफाइन करेंगे। क्या करेंगे, रिफाइन करेंगे बोला। क्रूड ऑयल जमीन से निकाल लिए तो उसको क्या करना, आपको रिफाइन करना। तो रिफाइन करने के दौरान बोला डिफरेंट डिफरेंट आपको बाबू ये कॉलम होता है, इसको फ्रैक्शनेटिंग कॉलम कहते हैं। नेफ्थिलीन बनेगा, पेट्रोल बनेगा, डीजल बनेगा, किरोसिन बनेगा, बहुत सारे क्या बनेंगे, प्रोडक्ट वगैरह बनेंगे बोला। तो क्रूड ऑयल को हमको क्या करना है, रिफाइन करना है। क्या करना है, रिफाइन करना है। देखो रिफाइनिंग कैसे होता है ना। तो ये सब जाइएगा बोला, अभी आप लोग का, है ना, मान लो 8 में हो, तभी आपका 8-10 साल दूर है दिल्ली। ये सब में आप जाके काम कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है ना। मेडिकल बाबू इंजीनियरिंग कीजिए, वहां से गेट का एग्जाम दीजिए, उसके बाद एंट्री होगा, नहीं तो बाबू फिर नहीं पड़ेगा तो जाके लेबर वाला में काम करो। हर एक का अपना अपना ये सब लेबर है, ये सब लेबर है बोला मेरा। तो क्या नहीं बाबू शैतान, क्या बोलते बोला उसका, इसमें बाबू कनेगा जी मोटू मेरा, लेबर नहीं पढ़ोगे बाबू तो यही लेबर बढ़कर का जाके काम मिलेगा। अब पढ़ लिख के तेज बनेगा भोला मेरा, तो बढ़िया से बाबू इंजीनियर का पोस्ट मिलेगा भोला मेरा, है ना आयुषराज। नेक्स्ट बोला, तो आगे इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, इसका रिफाइनिंग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, रिफाइनिंग पढ़ेंगे। ये बाबू कच्चा तेल नीचे से निकल गया, कच्चा तेल बाबू निकल गया बोला, यार रिजर्वायर वगैरह है। अब इस कच्चे तेल को बाबू कैसे रिफाइन करोगे, क्या करोगे, कैसे रिफाइन करोगे भोला मेरा, यही है भोला मेरा। देखो जी,
ये क्या हो गया, कच्चा तेल निकला बोला। देखो कुआं के अंदर से क्या निकल गया, कच्चा ऑयल निकल गया बोला मेरा। समझना बोला मेरा। ठीक, प्लांट सेटअप करो, नीचे से क्या करो, है ना, गड्ढा करो बोला मेरा, ड्रिलिंग कीजिए, यहां से कच्चा ऑयल निकला, ये देखो कच्चा तेल निकला, ब्लैक गोल्ड आ गया, यहाँ टंकी है बाबू, ये बाबू रिजर्वायर है, यहाँ पे जाकर स्टोर हुआ, इसके फलस्वरूप बाबू आगे इसको भेजा जाएगा, है ना। अब आगे भेजा जाएगा बाबू, तो यहाँ पे बोला मेरा क्या बाबू मेरे, ये फ्रैक्शन डिस्टिलेशन कहते हैं। यहाँ पे बाबू आपका हीट किया, कोल को क्या करेंगे, हीट करेंगे क्रूड ऑयल पर। अभी हीट करेंगे बाबू मेरे, आगे समझना, है ना। यहाँ पे हीट करोगे तो यहाँ से बाबू ये जो कॉलम आपको दिख रहा है, इसको फ्रैक्शनेटिंग कॉलम कहेंगे, है ना। तो ये आपका कौन सा प्रोसेस होगा बोला ऋषित, ये आपका रिफाइनिंग प्रोसेस होगा। तेल आ गया ना जी, तेल आने के बाद इसको हाई टेम्परेचर पे गर्म करो, गर्म करने के बाद बाबू इसको इस कॉलम में भेजिए। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, हमको इसका रिफाइनिंग पढ़ना, क्या पढ़ना है, रिफाइनिंग पढ़ना। अब इससे रिफाइनिंग करेंगे बाबू, तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। रिफाइनिंग करने के बाद बाबू इसमें आपको डिफरेंट टाइप के क्या बनते हैं, प्रोडक्ट वगैरह बनते हैं, है ना। देखो भोला मेरा, रिफाइनिंग करने के बाद बाबू कहाँ गया जी, एक जगह कहीं दिखाया बाबू कि नहीं दिखाया जी, मिडिल, हाँ देखो यहाँ पे। तो जब इसको रिफाइनिंग करेंगे बाबू, तो नीचे का टेम्परेचर सबसे ज्यादा, जैसे जैसे ऊपर चलते जाओगे बाबू अनन्या टेम्परेचर घटते जाएगा। तो सबसे नीचे ब्यूटेमेन क्या पड़ेगा, बनेगा ब्यूटेमेन, बनेगा लुब्रिकेंट बाबू, फ्यूल ऑयल, डीजल, केरोसिन, नाफ्ता, गैसोलीन, रिफाइनरी गैस वगैरह। तो इतने सारे क्या बनते हैं, प्रोडक्ट बनते हैं, है ना। तो बाबू यही बोला, क्रूड ऑयल से बाबू इतना सारा प्रोडक्ट बनता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्लैक गोल्ड कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्लैक गोल्ड वगैरह कहते हैं, है ना। बोला था कल हम लोग बाबू इसका फॉर्मेशन पढ़ेंगे और उसके बाद इसका रिफाइनिंग पढ़ेंगे बोला मेरा। चलो बाबू मेरे, तो फिर पेट्रोल आपका खत्म हो जाएगा, उसके बाद न्यू चैप्टर वगैरह। बर्ड मीनिंग वगैरह नेक्स्ट वीक में, अब एक आध दो दिन फिर बर्ड मीनिंग का शो चलेगा, आप लोग याद करते चलना। चलो ठीक है भोला मेरा, जाइए आप लोग, गुड इवनिंग सर। बाय। चेफ वाला बच्चा आएगा, वो सबको रिस्पायरेशन, बाय बाय सर। जाओ जी लीजिए। गुड इवनिंग सर।